गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग धर्मेश, इस्माइल, राहुल, दीपिका, साक्षी, हृदय, दिवेन, अनिल, पवन, प्रिया, आलोक, पूजा, आकांक्षा, रोहिणी, श्याम, गौरी, दिव्या, कीर्ति, प्रीति, राहुल, मोहिनी, श्याम, गौरी, मिलन, आकांक्षा, वैशाली, निधि, गौरव। क्या हाल है भाई आप लोगों के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। जैसे कि आप जानते हैं, ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। ठीक है, हाँ जी, जो करियरवेल एप्लीकेशन पर आया है। और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 ही लाइव क्लासेस हुई हैं, 4 लाइव क्लासेस। ठीक है, हाँ जी, और सिर्फ एक ही चैप्टर हमने शुरू किया था, अल्फाबेटिकल सीरीज। अभी हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया। तो ये जो वीक है, ये जो पहला हफ्ता है ना, ये जो फर्स्ट वीक है बेटा इस चैप्टर का, सॉरी आपके बैच का जो फर्स्ट वीक है, इस वीक में हम लोग ना सिर्फ एक सिंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। और जब हम नेक्स्ट वीक पे आएंगे ना, फ्रॉम आज वीकेंड है बेटा, फ्राइडे। आपको पता है कि सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी रहती है। ये 2 दिन की छुट्टी क्यों होती है? ताकि हम बैकअप और रिवीजन ले सके, है ना, इसलिए 2 दिन की छुट्टी होती है। तो फिर मंडे से ना हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके अगले हफ्ते फिर से एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, तब जाके ये 3 वीक में ये पूरा अल्फाबेट खत्म हो पाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो बेटा, जो नेगेटिव काउंटिंग है ना, वो सिर्फ हम नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में करते हैं, A to Z में। बाकी किसी और सीरीज में नेगेटिव काउंटिंग नहीं होती। जैसे मान लो कि माइनस का 10वां अक्षर आपको पता लगाना है, तो माइनस के 10 का मतलब है 26 माइनस का 10 कर दो। 26 की साइकिल है, 26 से 10 पीछे, 26 माइनस का 10 16। तो ये 16वां अक्षर है, पी डेट इज पी। और अगर मान लो 36 है, तो ये देखो 26 से कितना आया था, 26 से 10 ज्यादा, तो ये 10वां अक्षर है, डेट इज जे। बस। तो हमने इस चैप्टर में 2 कंसेप्ट पढ़े बेटा। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। चाहे क्वेश्चन 2 पोजीशन का हो, चाहे क्वेश्चन मोर देन 2 पोजीशन का हो, सारे क्वेश्चन हम इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी हम आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से, है ना। और दूसरा हमने कंसेप्ट पढ़ा था बेटा बीच का अक्षर। बीच का अक्षर हम कैसे निकालते हैं? एवरेज। एवरेज निकालने की कंडीशन है कि दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों राइट हैंड से होनी चाहिए। अच्छा, एवरेज निकलने के बाद भी हमारा आंसर उसी एंड से बनता है जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से है तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड से बनेगा। इफ इन केस दोनों पोजीशन राइट हैंड से, तो आंसर हमारा राइट हैंड से बनेगा। अगर मान लो एवरेज नहीं निकलता, तब बीच में एक की जगह 2 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका, है ना, सब कुछ रिवीजन हो गया होगा, सारी बातें आपको याद आ गई होंगी। पिछले 4 दिनों में आपने जो भी कुछ पढ़ा, वो सब आपको याद आ गया होगा, है ना। अगर मैं बात करूं टोटल सीरीज की, कितनी सीरीज हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अच्छा, हम जो बेटा सीख रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है। सबसे पहले जो सीरीज हमने खत्म करी वो ये वाली सीरीज थी। इस सीरीज से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हमारे हमने पूछे थे, और आपने सारे क्वेश्चन बेटा बिना इस सीरीज को लिखे दिए थे। इस चैप्टर में, है ना, आपकी बुक बहुत अच्छी है, हाँ जी। इस चैप्टर में हम हर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट सीरीज लिखकर दे सकते हैं, लेकिन सीरीज लिखने का समय एग्जाम में नहीं होगा। इसीलिए हम जो सीख रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं कि बिना सीरीज को लिखे हम आंसर कैसे दें, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। सेकंड जो हमने क्वेश्चन किया है, सेकंड जो हमारी सीरीज है वो ये वाली सीरीज है। थर्ड जो हमारी सीरीज है वो इवन सीरीज है, इवन सीरीज लाइक दिस, ये वाली सीरीज है। और जो फोर्थ हमारी सीरीज है वो ऑड सीरीज है ना। फोर्थ जो सीरीज है हमारी ऑड सीरीज। और उसके बाद जो हमने सीरीज पढ़ी थी, उसमें क्या था कि फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया था, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया था। फिर जो हमने सीरीज पढ़ी थी, उसमें केवल और केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया था, सेकंड हाफ को नहीं लिखा गया। और फिर हमने जो सीरीज पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट हाफ को नहीं लिखा गया रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ को लिखा गया। तो ये टोटल 7 सीरीज है जो हम सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। और सारी सीरीज हमने
विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करी हैं। किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें अभी तक पेन या पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है ना। हर प्रकार की सीरीज हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व की है। ठीक है, चलिए आज हम चलते, आज ये चैप्टर का लास्ट डे है बेटा, आज ये चैप्टर का लास्ट डे है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और जब हम अल्फा न्यूमेरिक पढ़ेंगे उसके बाद हम करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो आज इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, ठीक है। तो फिर आपके पास 2 दिन के टाइम मिलेगा, सैटरडे और संडे। तो जिन बच्चों ने आना आज या कल में ही एडमिशन लिया है इस बैच में, वो बच्चे सैटरडे और संडे में पूरा बैकअप ले सकते हैं, कंप्लीट बैकअप, ठीक है। तो पिछले 4 दिनों में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो हम पिछले 4 दिनों में पढ़ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम पिछले 4 दिनों में कर चुके हैं, ठीक है। ये पिछले 4 दिन का रिवीजन है। ये सारे जो पेजेस आप देख रहे हो ये आप ही ने पढ़े हैं पिछले 4 दिनों में, और टोटल हम 64 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं? 64 क्वेश्चन। चलिए साहब, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है? देखो, अभी तक हमने जितनी भी सीरीज पढ़ी थी, हर सीरीज में हम लेटर्स का यूज कर रहे थे फ्रॉम ए टू जेड, है ना। जितनी भी सीरीज हमने पढ़ी, हमने हर सीरीज में किस चीज का यूज किया? सर, हमने हर सीरीज में किसका यूज किया? हमने हर सीरीज में लेटर्स का यूज किया, अल्फा न्यूमेरिक। ये अल्फा न्यूमेरिक होती क्या है? इसको हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक ही बोलते हैं, है ना, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है? ठीक है, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ना ये वाली सीरीज से रिलेटेड थे जिसमें लेटर्स का यूज हो रहा था ए टू जेड। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिस सीरीज के अंदर, है ना, लेटर्स का तो यूज हो भी सकता है ना, जिस सीरीज के अंदर न कि सिर्फ लेटर ए टू जेड, बल्कि लेटर्स के साथ हम डिजिट्स या नंबर्स का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? डिजिट्स या नंबर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, डिजिट्स या नंबर 0 to 9, और इसके साथ साथ हम सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। हम सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक डॉलर, @ परसेंटेज एक्सेट्रा। तो एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर अक्षर भी होते हैं, है ना, जिसके अंदर संख्या या अंक भी होते हैं, जिसके अंदर संख्या या अंक भी होते हैं, और जिसके अंदर प्रतीक या फिर संकेताक्षर भी होते हैं, ठीक है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिले, उस सीरीज को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अच्छा, जब हम बोले एग्जाम में विच लेटर, अगर एग्जाम में यूज होता है विच लेटर मतलब कौन सा अक्षर, तो हमारा आंसर क्या होता है? ए टू जेड में से कोई एक, है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच नंबर या फिर विच डिजिट, है ना, कौन सी संख्या या फिर कौन सा अंक, तो हमारा आंसर होता है 0 to 9 में से कोई एक, समझ रहे हो। और अगर एग्जाम में पूछा जाए विच सिंबल यानी कि कौन सा प्रतीक, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा डॉलर, @ कॉपीराइट, इनमें से कोई एक सिंबल, समझ रहे हो। लेकिन अगर एग्जाम में बोला जाए वर्ड, एग्जाम में अगर एक वर्ड बोला जाए विच एलिमेंट, एग्जाम में एक वर्ड यूज करने लगे अगर विच एलिमेंट यानी कि कौन सा तत्व, अगर एग्जाम में वर्ड यूज होने लगे कौन सा तत्व, तो इसका मतलब क्या है? विच एलिमेंट का मतलब क्या है? हाँ, सैटरडे संडे हॉलीडे है भैया, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं, सिर्फ बैकअप और रिवीजन और प्रैक्टिस। सैटरडे संडे क्या किया जाता है? बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आप बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो छुट्टियां हमें मिलती हैं, इन छुट्टियों में ही जो बच्चे मेहनत कर लेते हैं सिलेक्शन वही ले जाते हैं। एक चीज याद रखना, इन छुट्टियों में जो बच्चे मेहनत करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है, बाकी किसी का नहीं होता, है ना। सिर्फ क्लास में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, समझ रहे हो, सिर्फ क्लास में तो कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ क्लास में पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
ठीक है। तो अगर हमसे बोला जाए विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, तो एलिमेंट का मतलब पता है क्या होता है? एलिमेंट का मतलब पता है क्या होता है? विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, इसका मतलब होता है हम बात कर रहे हैं या तो लेटर की, या नंबर की, या सिंबल की। यानी कि एलिमेंट के अंदर ये कुछ भी आ सकता है। एलिमेंट बेटा इसके लिए भी वर्ड यूज होता है, एलिमेंट इसके लिए भी यूज होता है, एलिमेंट इसके लिए भी यूज होता है। ठीक है। अगर हम पूछें अगर हम पूछें विच लेटर, तो सिर्फ लेटर के बारे में बताना है, विच डिजिट तो सिर्फ डिजिट के बारे में बताना है, विच सिंबल तो सिर्फ सिंबल के बारे में बताना है। लेकिन हमसे बोला जाए विच एलिमेंट, तो फिर एलिमेंट का मतलब है कौन सा तत्व, यानी कि नंबर की भी बात हो सकती है, अक्षर की भी बात हो सकती है, और संकेतक की भी बात हो सकती है, यानी कि सिंबल्स की भी बात हो सकती है। समझ रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है, जो चीज अभी तक हमने सीखी है ना बेटा, जो हमने सीखा है क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से पूछा जाएगा। कोई नया मेथड नहीं है क्वेश्चन पूछने का, है ना। वही अप्रोच है, वही कंसेप्ट है, वही ट्रिक्स है आंसर देने की जो हमने सीखी है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और अगर बीच का अक्षर पूछ रहे हैं तो क्या निकाल दो आप? एवरेज निकाल दो। अगर आपसे बीच का अक्षर पूछ रहा है तो आप एवरेज निकाल दो। ठीक है। अब जैसे ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करो बेटा, इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक कोई नई ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई नई ट्रिक नहीं है, वही ट्रिक है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखो, हमसे पूछा जा रहा है विच एलिमेंट, तो देखो विच एलिमेंट का मतलब क्या है कि हमें, ठीक है, वो लेटर भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। अगर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा तत्व, तो वो तत्व के अंदर तो कोई भी चीज आ सकती है। समझ रहे हो? बाएं से चौथे के दाएं पांचवा है, तो बाबू यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। तो भैया दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करो। 4 और 5 9, 4 और 5 9, और नवा तत्व कहां से होगा? नवा तत्व होगा बेटा बाएं से, नवा तत्व होगा बाएं से। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो भैया 24 है टोटल तत्व। ठीक है, हमें नवा तत्व चाहिए बाएं से। तो बेटा 5 और 5 10, 10 से पहले 9 यानी कि 5 आ गया। कौन सा तत्व बाएं से 17 में के बाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 17 माइनस का 6, 11। 11वां तत्व कहां से होगा? बाएं से। तो बेटा 10, 11 एट द रेट के बाद क्या आ गया? एट द रेट के बाद कॉपीराइट आ गया। एट द रेट के बाद कॉपीराइट आ गया, है ना? हाँ जी। अच्छा, कौन सा तत्व बाएं से पांचवे? कौन सा तत्व बाएं से पांचवे? कौन सा तत्व बाएं से पांचवे और दाएं से चौथे के बीच में होगा? अब यहाँ पे ये मत कहना कि दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बीच का तत्व चाहिए। तो जब बीच का तत्व चाहिए तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज तब निकालेंगे जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो जो पीछे से चौथा है इसकी पोजीशन हम आगे में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? जो लेफ्ट हैंड से फोर्थ है, सॉरी, जो राइट हैंड से फोर्थ है वो लेफ्ट हैंड से भी तो किसी न किसी प्लेस पे होगा। कैसे माइनस करते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट मैंने क्या सिखाया है? टोटल प्लस 1 में से माइनस करके। टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल 24 एलिमेंट है। तो बेटा 24 की जगह 25 में से घटा दो। 25 माइनस का 4, 25 माइनस का 4, 21। तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 21 है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक्चुअल में काउंट कर लो, पीछे से चौथा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भाई साहब जो पीछे से चौथा है वो 9 है। अच्छा, काउंट करना, ये आगे से कितना है? 5, 10, 15, 20 और एक 21। तो है कि नहीं है ये आगे से 21वां? बिल्कुल है। तो जो पीछे से चौथा है वही तो आगे से 21वां है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल प्लस 1 में से घटा दिया, है ना? 24 की जगह 25 में से घटा दिया। 25 माइनस का 4, 21। अब निकाल दो एवरेज। 5 और 21 बेटा, 21 और 5 का एवरेज कितना होगा? 13। 13वां तत्व कहां से आएगा? फ्रॉम लेफ्ट हैंड, है ना? 5, 10, 11, 12, 13। 13 क्या आ गया? 13 क्या आ गया? एच। एच इज द राइट आंसर। एच इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 3 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तीनों हमें पहले से आते थे, हमें पता थी इनकी ट्रिक क्या है। अब ये जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफरेंट है। ये 3 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है तो मैं आपको एक मौका देना चाहूंगा, पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये 3 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है ना? तो मैं आपको मौका दूंगा बेटा 1 मिनट का, है ना? 1 मिनट का टाइम आपके पास है। पहले आप थोड़ी सी कोशिश करें, फिर जब आपकी बस की नहीं होगी तब फिर मैं समझाऊंगा इन तीनों क्वेश्चन को, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चन हमने नहीं देखे, है ना? हाँ जी। मेरे पर क्लास शो नहीं हो रही है, 11 बजे से वेट कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, तुम कमेंट भी कर रहे हो, है? क्लास शो हो नहीं रही तुम्हारी। हाँ जी, आए कुछ समझ बेटा? दिमाग की घंटी जली कि नहीं जली? है? दिमाग की बत्ती जली? चलिए साहब। और
बेटा जिस बच्चे का पहला डे है, जिस बच्चे का फर्स्ट डे है, आज पहला दिन है, वो बच्चे इंतजार करें कल और परसों का, क्योंकि कल परसों क्लासेस होंगी नहीं। तो आप लोग इस चैप्टर का ना बैकअप ले लेना। जो पिछली 4 क्लासेस हुई हैं उन चारों क्लासेस को पढ़ लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो उस चैप्टर में आप लोग फंस जाओगे, तो फिर दिक्कत आएगी, क्या फायदा। चलिए, फाइंड द ऑड वन आउट। बेटा इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है, और वो सबसे अलग ऑप्शन हमें पहचानना है। बताओ, निम्न में से विषम छांटिए। इनमें से एक बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, वो छांटना है हमें। अच्छा, कैसे पता चलेगा डिफरेंट है? तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, अगर यहां पर हम देख रहे हैं ना लेटर, नंबर और सिंबल से, तो इस हिसाब से बेटा ऑड वन आउट मत छांटना, है ना। यहां पर जो ऑड वन आउट छांटा जाएगा ना, वो सीरीज पैटर्न से छांटा जाएगा। किस पैटर्न से छांटा जाएगा? सीरीज पैटर्न से। तो अब आप देखो 2b3 क्या है सर? 2b3 एक साथ है। $4 हैज सर, $4 हैज भी एक साथ है। 6 कॉपीराइट एच सर, 6 कॉपीराइट एच भी एक साथ है। J% क्यू भी एक साथ है, और U9Z भी एक साथ है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो एलिमेंट बेटा नजदीक ही नजदीक लिखे हुए हैं। अब बताओ, अब इनमें से सबसे अलग ग्रुप कौन सा हो सकता है? सबसे अलग ग्रुप किसका हो सकता है? सबसे अलग ग्रुप बेटा 2b3 का है ना, $4 हैश का है, या फिर 6 कॉपीराइट एच का है, या फिर J% क्यू का है, या फिर U9Z का है। बताओ इनमें से कौन सा ग्रुप है जो आपको सबसे अलग दिखाई दे रहा है? क्या सीरीज पैटर्न को फॉलो करो, पैटर्न के हिसाब से छाटो, पैटर्न के हिसाब से कौन सा सबसे अलग दिखाई दे रहा है? सर अगर मैं देखूं 2b3 को, तो 2 के बाद बेटा पहले लेफ्ट है फिर राइट है। ध्यान से देखो 2b3। अगर मैं देखूं $4 है इसको, तो बेटा 4 के बाद पहले 4 के लेफ्ट वाला लिखा है, पहले 4 के लेफ्ट वाला लिखा है, फिर 4 के राइट वाला लिखा है ना। 6 कॉपीराइट एच को सर लेफ्ट राइट। लेकिन अगर मैं देखता हूं J%Q को, तो J%Q में क्या है कि पहले राइट वाला लिख दिया है फिर लेफ्ट वाला लिख दिया है ना। जबकि U9Z बेटा पहले लेफ्ट फिर राइट है। यानी कि जो सबसे अलग है सीरीज पैटर्न से, वो है ऑप्शन डी। जो सबसे डिफरेंट है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे डिफरेंट पैटर्न है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रिसीडेड। अब मैं आपको समझाता हूँ ये फॉलोड और प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है सीरीज में। जब हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं, जैसे कि ये लेटर डी है ना, इससे अगर मैं बोलता हूं ना प्रिसीडेड, तो प्रिसीडेड होता है बेटा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक पहले, समझ रहे हो। और ये होता है फॉलोड, फॉलोड मतलब होता है बाद में, ठीक बाद में। तो बाद में अगर बोला जाता है तो बेटा वो राइट साइड चलेगा, प्रिसीडेड बोला जाए या पहले बोला जाए तो वो लेफ्ट साइड चलेगा। फॉलोड होगा राइट में, प्रिसीडेड होगा लेफ्ट में, है ना। फॉलोड होगा राइट साइड, प्रिसीडेड होगा लेफ्ट साइड। ठीक पहले बेटा बाईं तरफ होता है, ठीक पहले होता है बाईं तरफ, और ठीक बाद में होता है दाईं तरफ, ठीक बाद में होता है दाईं तरफ। हमेशा याद रखना है। इसको हम ये भी बोलते हैं आगे, ये आगे है, और इसको हम बोलते हैं पीछे। जैसे अगर मैं पूछूं कि डी के आगे क्या है, तो बेटा डी के ठीक आगे सी है। हम बोलेंगे, है ना, विच लेटर इज इमीडिएटली प्रिसीडेड डी, मतलब विच लेटर इज इमीडिएटली अहेड ऑफ डी, है ना। डी के तुरंत आगे कौन सा अक्षर है? डी के तुरंत आगे कौन सा अक्षर है? तो डी के तुरंत आगे कौन सा अक्षर है? डी के तुरंत आगे सी है। अच्छा, डी के तुरंत बाद में कौन सा अक्षर है? डी के तुरंत बाद में ई है ना। ये बाद में या पीछे या दाईं तरफ या फॉलोड, ये पहले, ये आगे या बाईं तरफ या प्रिसीडेड, ठीक है। हम्म, चलिए साहब, 4 नंबर क्वेश्चन में बेटा ये था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको। इसमें ये था कि जैसे J%Q है, J%Q, तो जैसे तुमने J लिख लिया यहाँ, परसेंटेज Q का मतलब है पहले तुमने बेटा J के राइट हैंड साइड वाला से एलिमेंट लिखा है,
फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट लिखा है, जबकि हर किसी में क्या कर रहे हैं हम, पहले इसके लेफ्ट वाला एलिमेंट लिख रहे हैं फिर इसके राइट वाला एलिमेंट लिख रहे हैं, पहले इसके लेफ्ट फिर राइट, जैसे 2b3 है ना, 2 3b नहीं बना रहे, हम बना रहे 2b3 है ना, हम बना रहे हैं $4 हम बना रहे हैं 6 कॉपीराइट एच। तो हमें पता है क्या बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए जे बनाना चाहिए JQ%, हमें बनाना चाहिए JQ%, JQ%, जबकि इसकी जगह लिख दिया J%Q, इसीलिए ये सबसे अलग है, इसीलिए ये सबसे अलग था। चलिए साहब, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट। भैया ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट, जिनके ठीक एंड प्रिसीडेड बाय लेटर, जिनके ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद में एक अंक है। तो ये तो आपको ना इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी, ये क्या करनी पड़ेगी, आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी। बिना काउंटिंग के आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। यहां पे तो आप इंडिविजुअल काउंट करो बेटा, फटाफट से इंडिविजुअल काउंटिंग करो, जल्दी से काउंट करो। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ऐसे कितने सिंबल हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, यहाँ पे इंडिविजुअल सिंबल काउंट करो, जिनके ठीक पहले तो एक अक्षर हो, ठीक बाद में एक अंक हो। अच्छा, क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक अंक है? हाँ सर बिल्कुल है, ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में अंक बिल्कुल है सर। अच्छा, क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं सर, इसके ठीक पहले एक अक्षर नहीं है। क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं सर, इसके ठीक पहले एक अक्षर नहीं है। क्या इसके ठीक पहले अक्षर है? नहीं सर, इसके ठीक पहले एक अक्षर नहीं है। इसके ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक अंक है? हाँ सर बिल्कुल है, ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में अंक। इसके ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं है सर।
तो कुल मिला के कितने ऐसे सिंबल हैं? सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल हैं बेटा, सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल हैं, डॉलर और परसेंटेज, जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सिर्फ ऐसे दो ही सिंबल हैं, तीन सिंबल नहीं है भाई साहब। तीन आंसर क्यों दे रहे हो? दो ही तो सिंबल है। एक तो डॉलर है जिसके ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक अंक है, और एक तुम्हारा कौन सा है? परसेंटेज है, ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक अंक। बताना डॉलर परसेंटेज के अलावा क्या है? डॉलर परसेंटेज के अलावा कोई सिंबल नहीं है। अच्छा ये बताओ, 234 है ना, हैज ई कॉपीराइट 6HJ क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को फिल करो। अच्छा, इस सीरीज को भरने के लिए आपको पता है क्या काम करना पड़ेगा? आप ना पहले पहले एलिमेंट को देखो, आप पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर करो फर्स्ट एलिमेंट को, इनमें कितना गैप है। आप पहले पहले एलिमेंट को कंपेयर करो, इसमें कितना गैप है। बेटा टू के बाद हैज आया, टू के बाद हैज आया, है ना, सही है साहब। हैज के बाद सिक्स आया, हैज के बाद सिक्स आया, सही है साहब। अब बताओ सिक्स के बाद क्या आएगा? देखो टू के बाद हैज आया तो कितने एलिमेंट का गैप है? चार एलिमेंट का गैप है। हैज के बाद सिक्स आया, कितने एलिमेंट का गैप है? चार एलिमेंट का गैप है। कितने एलिमेंट का गैप है? चार एलिमेंट का गैप है। अब फिर से अगर मैं चार एलिमेंट का गैप लूं तो सिक्स के बाद क्या आ जाएगा? सिक्स के बाद परसेंटेज आ जाएगा। सिक्स के बाद क्या आ जाएगा? सिक्स के बाद परसेंटेज आ जाएगा। समझ रहे हो? तो चार एलिमेंट का गैप है। तो बेटा टू के बाद हैज के बाद सिक्स, सिक्स के बाद परसेंट। इसके बाद ये देखो 234 का रीजन क्या है? 234 सर, 234 का मतलब है इमीडिएट राइट फिर दो का गैप, है ना। हैज ई कॉपीराइट का मतलब क्या है? हैज ई कॉपीराइट बेटा इमीडिएट राइट फिर दो का गैप। 6HJ का मतलब क्या है? इमीडिएट राइट फिर दो का गैप। तो पहले इमीडिएट राइट लेना है फिर दो का गैप लेना है, पहले इमीडिएट राइट लेना है फिर दो का गैप लेना है। यानी कि परसेंटेज के बाद क्या आएगा? परसेंटेज का इमीडिएट राइट क्या है? परसेंटेज का इमीडिएट राइट है 7, फिर दो का गैप लो बेटा 8 और डॉट, तो दो का गैप लोगे तो क्या आ जाएगा? 9। परसेंटेज 7 9, परसेंटेज 7 9। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, पांच में B2 नहीं होगा क्या? पांच में B2, पांच में B2 कैसे हो जाएगा? B2 मतलब B2 कैसे? अबे यार तुम घोचू है क्या भाई? यहाँ सिंबल चाहिए, सिंबल, सिंबल से पहले बेटा लेटर होना चाहिए, बाद में कौन क्या होना चाहिए? ऐसा कौन सा यहाँ कोई सिंबल थोड़ी देर का है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंबल टेस्ट करना है, सिंबल, प्रतीक। अच्छा ये बताओ टोटल कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, छह सात आठ, अरे छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 एलिमेंट है। कौन सा तत्व बेटा बाएं से आठवें के दाएं सातवां होगा? दोनों पोजीशन मेरी क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर मैं क्या करता हूँ? डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं हम लोग। 8 और 7 15, 15वां तत्व कहां से होगा? 15वां तत्व बेटा बाएं से होगा। 5 10 15, यानी कि परसेंटेज इज द राइट आंसर, परसेंटेज इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा? बेटा बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा। बीच का अक्षर निकालना है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। तो बेटा जो राइट हैंड से थर्ड है उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? टोटल 25 है, एक ज्यादा में से घटा दो, तो 26 माइनस का 3 कितना हो गया? 23। अब एवरेज निकाल दो और देखो जो पीछे से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, ये जो पीछे से तीसरा है ये आगे से पक्का 23वां होगा। 20 21 22 23 है कि नहीं है? इनका एवरेज निकाल दो। 3 और 23 26, 26 बटा दो 13, 13 13 क्या आ गया? 5 10 11 12 13, 11 12 13, 13 क्या आ गया? 13 आ गया जी, है ना। 11 12 13, 13 आ गया जी। जे इज द राइट आंसर।
जे इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, अब चलते हैं इन 3 क्वेश्चन पर। ये वही 3 क्वेश्चन है जो अभी आप करके आए थे। आंसर दो फटाफट से इन तीनों क्वेश्चन का, जल्दी से। हम्म, बताओ, फटाफट से इन तीनों को सॉल्व करो। सबके कमेंट्स आ रहे हैं भाई, फटाफट से इनका आंसर दो। 3 4 सी, 3 4, अरे तो वही क्वेश्चन है एग्जैक्ट। 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट, ये लगातार आ गया। बाकी J7 I, $Z, $Z, $Z परसेंटेज 8 9 हैज बेटा, ये लगातार में चला गया, यानी कि ये अलग है। बाकी सब बेटा राइट लेफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये लगातार में चला गया। 2 का आंसर 12 है एंड 13 वर्ड। क्या हो गया, 2 का आंसर गड़बड़ हो गई क्या? 26 13 13, 10 5 10 11 12 13। क्या दिक्कत है भैया? कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा? बीच का अक्षर चाहिए तो एवरेज निकालना है बेटा, है ना? तो बेटा लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से 23, इनका एवरेज कितना होगा? 23 और 3 26, 26 बटा 2 13। तो बेटा बाएं से 13वां तत्व हो गया। बाएं से 13, 5 10 11 12 13। क्या दिक्कत है भाई? सही तो है। 66 में 2 का आंसर 2 नंबर क्यों समझ में? अबे यार, क्या दिक्कत है भाई? एवरेज निकालना है, एवरेज। बीच का अक्षर चाहिए, बीच का अक्षर। बीच का अक्षर के लिए एवरेज नहीं निकालोगे। एवरेज कब निकालोगे? जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो ये जो राइट से थर्ड है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। ये जो राइट से थर्ड है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, एक ज्यादा में से घटाकर। है, पोजीशन इंटरचेंज करना भूल गए तुम। टोटल 25 एलिमेंट है यहाँ पे, तो 26 में से घटा दोगे ना। और आप देख सकते हो जो पीछे से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, ये आगे से बेटा 23 होगा पक्का। 20 21 22 23। हाँ, सब सही है। चलिए बताओ। 35F7, 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 बताना कितने कितने का गैप है? कितने कितने का गैप है ये बताओ। सर 3 एलिमेंट का गैप है, 3 एलिमेंट का गैप है, 3 एलिमेंट का गैप है। तो यानी कि 3 एलिमेंट का गैप आएगा, 3 एलिमेंट का गैप आएगा तो क्या आ जाएगा? $, आ जाएगा। 3 एलिमेंट का गैप आएगा तो क्या आएगा? $, आ जाएगा। क्या आएगा? $, आ जाएगा, है ना? अब ये बताओ 3 4 D, 3 4 D इमीडिएट राइट 1 का गैप, 5 6 C इमीडिएट राइट 1 का गैप, FGJ इमीडिएट राइट 1 का गैप, 7% इमीडिएट राइट 1 का गैप। तो इमीडिएट राइट, डॉलर का इमीडिएट राइट क्या है? Z। और फिर 1 का गैप लेंगे तो 1 का गैप लेने के बाद क्या आ जाएगा? $Z8, $Z8, $Z8। अच्छा ये बताओ, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले, अब बेटा इंडिविजुअल काउंटिंग करो, है ना? जिनके ठीक पहले एक अंक हो, ठीक बाद में, और ठीक बाद में एक अक्षर हो। मतलब ठीक पहले एक अंक, ठीक बाद में एक अक्षर, ये काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। अच्छा, ठीक पहले एक अंक, ठीक बाद में एक अक्षर, ये भी काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। ठीक पहले एक अंक, ठीक बाद में एक अक्षर, ये भी काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। बाकी ठीक पहले एक अंक नहीं है, ठीक पहले एक अंक नहीं है, ठीक पहले एक अंक नहीं है, बस कितने काउंट होंगे? 3 काउंट होंगे। जिनके ठीक पहले एक अंक और ठीक पहले एक अक्षर, ये दोनों कंडीशन बेटा एक साथ फॉलो होनी चाहिए। इनमें से कोई एक नहीं, दोनों एक साथ होनी चाहिए फॉलो, है ना? दोनों ही कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं बेटा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पर, मिसलेनियस क्वेश्चन, बिल्कुल अलग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, है ना, जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, मिक्स्ड
वर्णमाला में कौन सा अक्षर वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से? बेटा ऐसा कौन सा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से, जितना कि जो टी लेटर है वो एम से दूर है ना? वर्णमाला में कौन सा अक्षर, वर्णमाला में कौन सा अक्षर, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से दूर है? अब ये बताओ, ये जो टी है ये एम से कितना दूर है? टी एम से कितना दूर है? सर बहुत आसान है सर, 20 होता है टी का प्लेस और एम का प्लेस होता है 13, तो ये हो गया 13 और 7 20। तो जी का प्लेस होता है 7, 7 में 7 जोड़ दो तो बनेगा 14, 14वां अक्षर क्या होता है? 14वां अक्षर होता है एन। एन इज द राइट आंसर, है ना? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है ना? इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, ध्यान से सॉल्व करो। विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई? विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई? समझो, मैं आपको पढ़ने का मौका दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, फिर मैं समझाऊंगा। पढ़ो बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ, 66 में हैश कैसे काउंट हो जाएगा? हाँ, 66 में हैश कैसे काउंट हो जाएगा? क्या इसके ठीक पहले एक वो है? ठीक पहले बेटा एक अंक होना चाहिए, ठीक पहले डिजिट होनी चाहिए। ठीक पहले डिजिट है, ठीक पहले डिजिट, ठीक पहले, क्या इसके ठीक पहले एक डिजिट है? क्या इसके ठीक पहले, पहले का मतलब होता है लेफ्ट में, बेटा लेफ्ट में एक अंक होना चाहिए, नहीं है ना? तो हैश कैसे काउंट कर लोगे आप? हाँ जी, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? उस अक्षर के दाएं से 16वां है, उस अक्षर के दाएं से 16वां है। उस अक्षर को डिफाइन किया गया है ये, जो कि आई की बाएं चौथा है। ये है उस अक्षर की डेफिनेशन, ये है उस अक्षर की डेफिनेशन। ये बताओ आई के बाएं चौथा क्या होता है? सर आई लेटर के बाएं चौथा, आई का प्लेस होता है 9, 9 में से 4 घटा दो 5, आई के बाएं चौथा होता है ई। तो उस अक्षर को डिफाइन किया गया है यहां पर, तो ये लेटर ई है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? ई के दाएं 16वां, बेटा ई का प्लेस होता है 5, 5 का दाया 16, यानी कि 5 और 16 21। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर है, डेट इज यू। इंग्लिश में समझते हैं। विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई? बेटा ये जो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई है ना, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के फोर्थ लेफ्ट में जाना है। आई का प्लेस कितना है? आई का प्लेस है 9। 9 का फोर्थ लेफ्ट क्या होगा? 9 का फोर्थ लेफ्ट होगा बेटा ई, 9 माइनस का 4 5 ई। तो ये जो ई है ना, ई द लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया? विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ ई? अब ये बताओ 16th टू द राइट ऑफ ई क्या होता है? ई के 16th राइट में, ई के दाईं ओर 16, ई 5 और 16 21, 21 दैट इज यू। यू इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ द थर्ड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग होता है N to Z। अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग होता है N to Z, है ना, N to Z। तो दूसरे भाग के तीसरे अक्षर NOP, दूसरे भाग का जो तीसरा अक्षर है वो होता है P, है ना? तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, दूसरे भाग के तीसरे अक्षर डेट इज P, है ना? दूसरे भाग का तीसरा अक्षर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरा अक्षर, यानी कि कौन सा अक्षर? पी। पी, पी के दाएं से 8वां है। अच्छा, पी के दाएं 8वां क्या होगा? पी का प्लेस होता है 16, 16 के 8 दाएं जाना है, तो 16 में 8 जोड़ेंगे, 16 और 8 24, 24वां अक्षर क्या होगा? 24वां अक्षर हो जाएगा एक्स।
24वां अक्षर हो जाएगा एक्स। एक्स इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ। अच्छा, थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ये क्या होता है? ये होता है पी। तो क्वेश्चन हमारा बन गया विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ पी। एट्थ टू द राइट ऑफ पी, एट्थ टू द राइट ऑफ पी। और एट्थ टू द राइट ऑफ पी यानी कि पी प्लस एट, 16 प्लस एट 24, 24 मीन्स एक्स। ओ कैसे हो जाएगा थर्ड लेटर? बेटा फर्स्ट लेटर सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर होता है एन, सेकेंड लेटर होता है ओ, थर्ड लेटर होता है पी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम, दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड। दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है, ये बताओ। अबे यार क्वेश्चन नंबर 69 समझ नहीं आया तुम्हें? कितना तो आसान क्वेश्चन है। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है? अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर। अच्छा, दूसरे भाग का तीसरा अक्षर कौन सा होता है? सर ये होता है पहला भाग। ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग, यानी कि फर्स्ट हाफ, जिसमें पहले 13 लेटर आते हैं। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ जिसमें 13 लेटर होते हैं। और ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग, एन टू जेड। एन टू जेड होता है दूसरा भाग यानी कि सेकेंड हाफ। एन टू जेड होता है दूसरा भाग यानी कि सेकेंड हाफ, जिसमें अगले 13 लेटर होते हैं। 13 लेटर ये होते हैं, 13 लेटर ये होते हैं, 13 और 13 बन गए टोटल 26 लेटर। तो दूसरे भाग का तीसरा लेटर अगर मैं आपसे पूछूं विच लेटर इज, है ना, दूसरे भाग का तीसरा, तो दूसरे भाग का तीसरा लेटर कौन सा होगा? दूसरे भाग का तीसरा लेटर, तो विच लेटर इज सेकंड, विच लेटर इज द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ। थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ इज पी। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया पी के दाएं से आठवां क्या है। पी के दाएं से आठवां क्या है? तो भैया पी के दाएं आठवां क्या होगा? तो बेटा पी के दाएं आठवां यानी कि पी में 8 जोड़ रहे हो, राइट हैंड साइड पे जा रहे हो ना, तो ऐड करोगे। पी का प्लेस कितना होता है? 16, 16 में 8 जोड़ोगे 24, तो 24वां अक्षर हो गया, डेट इज एक्स। बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया गया है ना, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? बेटा सेकंड हाफ में हमें वो लेटर चाहिए जो फर्स्ट हाफ में जे है। जैसा फर्स्ट हाफ में जे है, तो जे जैसा लेटर बेटा सेकंड हाफ में कौन सा है ये बताओ। जे जैसा लेटर सेकंड हाफ में कौन सा है आपको ये बताना है। बिल्कुल जे जैसा। कैसे पता लगाओगे? सर जो जे लेटर है ना वो 10वां लेटर है, फर्स्ट हाफ का 10th लेटर है। तो फर्स्ट हाफ का 10th लेटर क्या है? जे। तो बाबू सेकंड हाफ का 10th लेटर क्या होगा ये बताओ। सेकंड हाफ का 10th लेटर क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 है, और ये 10 हो गया, 13 और 10 23। तो सेकंड हाफ का 10th लेटर क्या होगा? सेकंड हाफ का 10th लेटर होगा डब्ल्यू। सेकंड हाफ का 10th लेटर क्या होगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द राइट आंसर। डब्ल्यू इज द राइट आंसर। तो ए जे ऐसा कौन होगा? डब्ल्यू होगा। चलिए, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। केवल पहला आधा भाग ही विपरीत क्रम में लिखा है, दूसरा आधा भाग नहीं लिखा गया। इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, देन हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर। ये बताओ के और आर के बीच में टोटल कितने लेटर हैं? के और आर के बीच में टोटल कितने लेटर हैं ये बताओ। अब बताओ के और आर के बीच में कितने लेटर हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे।
लेकिन अभी फिलहाल आपने रैंकिंग चैप्टर पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, फिर भी समझा देता हूँ। ये बताओ के और आर के बीच में कौन सा लेटर है? के कहाँ है सर? के यहाँ पर है, के यहाँ पर है, एम एल के, 11 12 13, ठीक है। के हो गया बेटा आगे से तीसरा लेटर, है ना। और आर कहां पर है सर? आर यहाँ पर है, NOPQR। आर बेटा कौन सा लेटर है? 13 तो ये हो गया, 14 15 16 17 18। आर हो गया आगे से 18वां लेटर, आर हो गया आगे से 18वां लेटर। तो मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में कितने लेटर होंगे? तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बनी ये बताओ। 18 माइनस का 3 15, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची? 15 बची। और ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको ये चीज समझ आएगी कि टोटल जो पर्सन की वैल्यू होती है टोटल जो पर्सन की वैल्यू होती है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो 14 होगा। ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे, है ना। डिस्टेंस से वैल्यू हमारी एक कम क्यों आती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्टेंस से कम क्यों आती है ना। अब आप बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, ए से लेकर जे तक कितनी दूरी है सर? 10 की दूरी है। ए से लेकर जे तक कितने की दूरी है? 10 की दूरी है, 10 की। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ ए से लेकर डी तक की कितने की दूरी है सर? 4 की दूरी है। ए से लेकर डी तक की कितने की दूरी है? 4 की। अच्छा ये बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है सर? 10 माइनस का 4, इनके बीच की जो दूरी है वो 6 की दूरी है। इनके बीच की दूरी कितने की है? 6 की दूरी है, 6 की। अब आप ये बताओ अगर इनके बीच में 6 की दूरी है तो इनके बीच में टोटल लेटर्स कितने होंगे? तो जो टोटल लेटर होंगे ना वो हमेशा दूरी से कम होंगे, हमेशा दूरी से कम होंगे। तो इनके बीच में टोटल लेटर बेटा 6 नहीं होंगे, पता है कितने होंगे? 5 होंगे, 5। जरा काउंट करना कितने हैं। हाँ, 1 2 3 4 5। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ बेटा आर की दूरी कितनी है? 18, है ना। के की दूरी कितनी है? 3। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 18 माइनस का 3 15। तो 15 की दूरी में लेटर कितने होंगे? 14। ये रैंकिंग चैप्टर का कंसेप्ट है। जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे ना तो इस कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। फिलहाल मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप पूरी सीरीज लिख लो, फिर बीच में काउंटिंग कर लेना कितने लेटर है ना। हाँ जी, 14 है कि नहीं है आप काउंट कर लेना घर पे तसल्ली से, पूरी सीरीज लिखकर। यदि पहला और दूसरा भाग, नहीं 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 नहीं, यदि पहला और दूसरा अक्षर, यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर और इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाएं। बेटा पहला और दूसरा अक्षर बदल दिया गया, तीसरा चौथा अक्षर बदल दिया गया, पांचवा छठा अक्षर बदल दिया गया, सातवां आठवां अक्षर बदल दिया गया। ये आपस में बदलकर एक नई सीरीज बना दी हमने, एक नई सीरीज बना दी, ये वाली सीरीज। अब जो काउंटिंग करनी है ना हमें इस नई सीरीज में करनी है, एक बिल्कुल डिफरेंट सीरीज में करनी है, इसमें नहीं करनी, इसमें करनी है। तो हमें बताना है, हमें बताना है 14वां अक्षर कौन सा होगा, 14वां अक्षर कौन सा होगा। सोच समझ के बताओ 14वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ। 14th लेटर। हाँ जी, 14th लेटर कौन सा होगा, 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाबू मेरे भाई बेटा दूसरा किससे चेंज हुआ है? पहले से, है ना। दूसरा पहले से चेंज हुआ है, चौथा तीसरे से चेंज हुआ है, छठा पांचवें से चेंज हुआ है, आठवां बेटा सातवें से चेंज हुआ है। तो जो 14वां लेटर है वो किससे चेंज होगा? 14वां लेटर किससे चेंज होगा? 14वां बेटा 13 से चेंज होगा, 13 यानी कि एम। 14वां लेटर किससे चेंज होगा? 13 से चेंज होगा यानी कि एम, है ना। 10वां बेटा 9 से चेंज होगा, 12 11 से चेंज होगा, 14 13 से चेंज होगा। चलिए साहब, यदि पहला और दूसरा अक्षर
तीसरा चौथा अक्षर, पांचवा छठा, और इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिया तो कौन सा 17वां अक्षर होगा? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पहले को चेंज किया है दूसरे से, तीसरे को चेंज किया है चौथे से, पांचवे को चेंज किया है छठे से, सातवें को चेंज किया है आठ से। तो हमसे पूछ रहे हैं 17वां अक्षर क्या होगा? तो बाबू 17 को किससे चेंज करोगे? 17 को किससे चेंज करोगे? 18 से। 17 को किससे चेंज करोगे? 17 को चेंज करोगे 18 से। तो 18वां अक्षर क्या होगा? 18वां अक्षर होगा आर। 18वां अक्षर क्या होगा? आर, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा। इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, है ना? हाँ जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में लिखा जाए। बेटा बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा छोटे में लिखा जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे में लिखा जाए। समझ रहे हो? लाइक दिस, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा छोटे में लिखा जाए, यानी कि जितने भी इवन लेटर हैं वो स्मॉल लेटर्स हो गए। जितने भी इवन लेटर हैं वो स्मॉल हो गए। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे लेटर में लिखा जाए, तो जितने भी इवन लेटर हैं वो स्मॉल हो गए, और शेष सभी बड़े अक्षर यानी कि जितने भी ऑड लेटर हैं वो कैपिटल हो गए, है ना? वो ऑड हो गए, कैपिटल। तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना क्या होगा? आप लोग जानते हैं, अगर मैं महीने की बात करूं तो जनवरी से लेके जून तक 6 महीने होते हैं, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक अगले 6 महीने होते हैं। तो पहला हाफ ये होता है बेटा 6 महीनों का, और दूसरा हाफ ये होता है 6 महीनों का। समझ रहे हो? तो ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना। अच्छा ये बताओ, महीने के दूसरे भाग का पहला महीना क्या है? महीने के दूसरे भाग का पहला महीना क्या है? महीने के दूसरे भाग का पहला महीना है, महीने के दूसरे भाग का पहला महीना है जुलाई। महीने के दूसरे भाग का पहला महीना क्या है? जुलाई। तो जुलाई को कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि जो जो E1 है वो तो स्मॉल है बेटा, जे का प्लेस होता है 10, ये स्मॉल आएगा। यू का प्लेस होता है 21, ये कैपिटल आएगा। एल होता है 12, ये स्मॉल आएगा। वाई होता है बेटा ऑड, ऑड आएगा कैपिटल। तो इस तरीके से लिखा जाएगा JULY, JULY, JULY। समझ रहे हो? हाँ जी। यदि ए से शुरू करते हुए, ये भी, अब ये क्या क्वेश्चन है? यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटा, मतलब अब ए से शुरू करना है छोटा, यानी कि जितने भी ऑड लेटर हैं वो छोटे, जितने ऑड लेटर हैं वो छोटे, जो इवन लेटर हैं वो बड़े। ए से शुरू करना है छोटा, तो ऑड हो गए छोटे, इवन हो गए बड़े, ऑड हो गए छोटे, इवन हो गए बड़े, लाइक दिस, है ना? महीने होते हैं हमारे जनवरी से जून, ये फर्स्ट हाफ हो गया, जुलाई से दिसंबर, ये सेकंड हाफ हो गया, है ना? तो जुलाई के बाद, तो जुलाई के बाद तीसरे महीने को कैसे लिखोगे? अच्छा ये बताओ, जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा होता है? जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा होता है ये बताओ। जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा होता है? जुलाई के बाद तीसरा महीना, सर जुलाई के बाद, है ना, तीसरा महीना कौन सा होता है? क्यों भाई? थर्ड मंथ आफ्टर जुलाई, आफ्टर जुलाई। तो अगस्त, सितंबर, तो जुलाई के बाद तीसरा महीना होता है अक्टूबर। तो अक्टूबर को कैसे लिखोगे बेटा? 74 क्वेश्चन ही 75 है, तो 74 समझ लो, 75 अपने आप समझ जाओगे। तो अक्टूबर को कैसे लिखोगे? अक्टूबर को बेटा ओ जो लेटर है वो 15 है, 15 यानी कि ऑड, ऑड लेटर को लिखना है स्मॉल, तो बेटा ओ को तो छोटा लिखा जाएगा, सी बेटा छोटा लिखा जाएगा, ऑड है। टी बेटा इवन लेटर है, इवन लेटर लिखे जाएंगे कैपिटल, तो ओ छोटा, सी छोटा, टी बड़ा, ओ छोटा, सी छोटा, टी बड़ा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। कौन सा अक्षर
कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा? काउंट करो बेटा, मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन है। आप बेसिक मेथड से भी काउंट कर सकते हो या डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो। बेसिक या डायरेक्ट कुछ भी करो। आपकी अपनी मर्जी है। कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे, डी का बायां दूसरा क्या होगा? बी के तुरंत बाएं, इसके भी तुरंत बाएं क्या होगा? ए के दाएं चौथा, ए के दाएं चौथा क्या होगा? 1 2 3 4 ई के तुरंत बाएं, ई का तुरंत बाएं क्या होगा? डी के बाएं दूसरा, है ना, डी के बाएं दूसरा क्या होगा? बी, डी के बाएं दूसरा क्या होगा? बी। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है? डायरेक्ट ट्रिक बेटा वही है, तुम्हें याद होगी। कौन सा अक्षर डी, डी का मतलब क्या है? बाएं से चौथा, डी का मतलब क्या है? बाएं से चौथा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जितनी भी पोजीशन सेम होंगी उनको माइनस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। बेटा बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है, माइनस करेंगे। के तुरंत बाएं, बायां इसके जैसा है, तुरंत का मतलब 1, है ना, दाएं से चौथा, दायां इससे डिफरेंट है, प्लस करेंगे। के तुरंत बाएं, बायां इसके जैसा है, तुरंत का मतलब 1, के बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है यानी कि माइनस। ये डायरेक्ट ट्रिक है। तो बेटा ये भी हमें आप पता है, 4 माइनस का 2 2, 2 माइनस का 1 1, 1 और 4 5, 5 माइनस का 1 4, 4 माइनस का 2 2, बाएं से दूसरा, और बाएं से दूसरा क्या है? बी। दोनों मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से भी काउंट करो या डायरेक्ट ट्रिक से करो। ट्रिक भी हमें आती है और बेसिक मेथड भी आता है। हाँ जी, चलिए 77, 78 और 79 बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। एक नई सीरीज है, उस सीरीज को लिख लो और उसी पर बेस्ड है 77, 78, 79। यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक 2 अक्षर के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ा गया है और फिर शेष एन से शुरू करते हुए सम्मिलित। अच्छा मान लो एक नई सीरीज है, ए बी सी ऐसे करके एम तक लिखे गए हैं। फिर पता है क्या किया गया है? इनके बीच में जो स्पेस है ना वो एन से शुरू करा गया है। किससे शुरू किया गया है? एन से। एन ओ पी लाइक दिस। और यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएगा? यहाँ पे जेड आ जाएगा, जेड। यानी कि अब जो भी क्वेश्चन है ना ये 3, ये इस नई सीरीज से रिलेटेड है। ये एक नई सीरीज है और जो भी हमें काउंटिंग करनी है इस नई सीरीज से, इस नई सीरीज में करनी है। जो भी हमें काउंटिंग करनी है ना, इस नई सीरीज में करनी है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सीरीज सी बना दी हमने। 77, 78 और 79। अब देखो काउंटिंग आप लोग खुद से करना, बस मैं आपको ये सॉल्व कर देता हूं। कौन सा अक्षर बेटा? विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हम जानते हैं जब दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट होती हैं तो पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं बेटा। 7 प्लस का 3, 10, 10 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। भैया दोनों पोजीशन मेरी क्या है? दोनों पोजीशन मेरी डिफरेंट है। दोनों पोजीशन मेरी, विच लेटर विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? हाँ दोनों पोजीशन मेरी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 7 प्लस 3, 10, 10 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से 10th लेटर बताओ। अच्छा पिछले क्वेश्चन को इंग्लिश में, यार इंग्लिश में भी कर लो सॉल्व, ये आपको पता है ना। इंग्लिश में पीछे से चलते हैं। द लेटर डी, तो डी लेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी लेटर को मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट से 4th। भाई लेटर डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेफ्ट से 4th। अब रिवर्स चलो, रिवर्स चलो। सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, है ना। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट यानी कि माइनस का 1। 4th टू द राइट, 4th राइट, राइट इससे डिफरेंट है, प्लस कर दो, है ना। एंड इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट यानी कि माइनस का 1। एंड सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट माइनस का 2। बस इंग्लिश में ना रिवर्स चलते हैं, हिंदी में आगे से, इंग्लिश में पीछे से। मैंने समझाया था ना आपको, आंसर सेम ही आना है।
तो आपको काउंटिंग करनी है बेटा लेफ्ट से 10th लेटर। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। तो बेटा 10वां लेटर कौन सा होगा, है ना? डी आएगा 7वां लेटर, क्यू आएगा 8वां लेटर, ई आएगा 9वां लेटर, आर आएगा 10वां लेटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। लेकिन लेकिन आपको देखना ये है कि ये 10th लेटर आपने काउंट कैसे किया, डायरेक्ट बिना इस सीरीज को लिखे आपने कैसे आर को काउंट किया। भाई हमें पता है जो इवन लेटर है वो बेसिकली इस वाली सीरीज में जाएगा, एन ओ पी क्यू। ये इवन लेटर है, सेकेंड, 4, 6, 8, 10। तो 10 का मतलब है भाई सेकंड लेटर क्या है एन, फोर्थ लेटर क्या है ओ, सिक्स लेटर पी। हमें 10th लेटर चाहिए। 10th का मतलब है कि इस सीरीज में 5th लेटर, इस सीरीज में 5वां लेटर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना और 5वां। जैसे मुझे चाहिए बेटा, मुझे चाहिए 12th लेटर, तो इस सीरीज का वो 6th लेटर होगा, यानी कि 13 और 6 19 आर, 13 और 6 19 एस। मुझे चाहिए कोई भी लेटर चाहिए, जैसे लेफ्ट से, अब जैसे बिना इस सीरीज को लिखे, बिना इस सीरीज को देखे हमें बताना है लेफ्ट से सेकेंड, लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से सिक्स, जो भी इवन प्लेस वाले हैं। इवन प्लेस वाले बेटा कैसे सॉल्व करोगे, हमें पता है इवन प्लेस वाले इसमें चलेंगे, इस वाली सीरीज में चलेंगे, एन टू जेड सीरीज में। तो इस वाली सीरीज में लेफ्ट से फर्स्ट लेटर है, पहला पहला लेटर क्या होगा बेटा, 13 और 1 14, ये होगा दूसरा, 13 और 2 15, ये होगा तीसरा, 13 और 3 16, 13, ये होगा चौथा, 13 और 4 17, ये होगा पांचवा, 13 और 5 18, ये होगा छठा, 13 और 6 19। समझे? तो 77 78 79 आप लोग कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 80 है, इसको भी सॉल्व खुद ही करना बेटा, है ना, पूरी सीरीज लिखकर। अगर आप ये ना बना पाओ तो आप कंप्लीट एक पूरी सीरीज लिख लेना, और पूरी सीरीज लिखकर सॉल्व करना, पूरी सीरीज लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए साहब। तो फाइनली ये चैप्टर हो चुका है खत्म। अब हमारी जो मुलाकात होगी वो सीधा मंडे को होगी। तब आपके पास 2 दिन है, सैटरडे और संडे। तो आप लोग इन 2 दिनों में अच्छे से रिवीजन कर लें। जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, मतलब जिन्होंने बैकअप नहीं लिया है, वो बैकअप लें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए। तो हमने इस चैप्टर में किए टोटल 80 क्वेश्चन, और हमें अल्फाबेट का प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।